उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को तत्काल हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र भेजा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि डीजीपी का पद संभालने से पहले अभिनव कुमार सीएम धामी के प्रमुख सचिव रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी है। ऐसे में उनके डीजीपी रहते हुए राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ चुनाव आयोग का कि उन्होंने यहाँ गृह सचिव को जिस तरह से पदमुक्त कर दूसरी जिम्मेदारी देने का आदेश जारी किया है, उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि डीजीपी उत्तराखंड के जो हैं, हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं वो चुनावों को प्रभावित करेंगे और चुनावों के नतीजों को मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि उनको एक मंशा के तहत बैठाया गया है। वो कार्यवाहक डीजीपी हैं। कार्यवाहक इसलिए हैं क्योंकि वो ट्रिब्यूनल में केस हार गए थे। वो उत्तराखंड कैडर के हैं ही नहीं, वो यूपी कैडर के ऑफिसर हैं और उन्होंने केस ट्रिब्यूनल में डाला था जो 2014 में वो हार चुके हैं और उसके बाद दोबारा उन्होंने केस डाला ही नहीं। तो आज की तारीख में भी वो यूपी कैडर के ही हैं। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से डीजीपी के लिए 3 नामों का पैनल भेजना था, लेकिन उन्होंने पैनल ना भेजकर हठधर्मिता दिखाई और अपने ही इस व्यक्ति को, जो प्रमुख सचिव रह चुके हैं मुख्यमंत्री के, जो सूचना में रह चुके हैं और जो मुख्यमंत्री के किचन कैबिनेट के व्यक्ति बताए जाते हैं, बहुत निकटवर्ती संबंध उनके मुख्यमंत्री से बताए जाते हैं, उनको क्योंकि कुर्सी पर बैठाना था और फुल फ्लेजेड डीजीपी उनको बना नहीं सकते थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए कार्यवाहक डीजीपी के पद पर उनको बैठाया गया। एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमको ये पूरी आशंका है कि वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे और चुनावी पूरी प्रक्रिया को भी प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है, उससे पहले कांग्रेस ने एक नया मुद्दा उठा दिया है। कार्यवाहक डीजीपी को लेकर ये जो सवाल है वो कांग्रेस ने उठाए हैं। उनका कहना है कि अभिनव कुमार जो कि कार्यवाहक डीजीपी हैं इस प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं, इसलिए यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होने की संभावनाएं कम नजर आती हैं। उन्हें तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए, ये कांग्रेस ने मांग की है। लेकिन सवाल यहाँ पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी उठता है कि आखिर इतने वक्त बाद क्यों उन्हें ये याद आता है कि कार्यवाहक डीजीपी जो है मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं और चुनाव आते ही इस तरीके की बातें जो है वो निकलकर सामने आती है कि कहीं ना कहीं प्रभावित चुनाव होंगे। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, जिस तरीके से पूरा सवाल उठ रहा है कार्यवाहक डीजीपी को लेकर, क्या कहना है कांग्रेस का, क्या संशय है आप लोगों को? पार्टी ने उत्तराखंड के डीजीपी के बारे में जी चुनाव आयोग को अपनी लिखित शिकायत दी है और हमने मांग की है कि इनको वर्तमान पद से चुनाव होने तक 19 अप्रैल तक अपने पद से अलग किया जाए और किसी दूसरे व्यक्ति को डीजीपी बनाया जाए जो चुनाव का संचालन ठीक तरीके से कर सके। जी, अच्छा जोशी जी, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, इससे पहले आप लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया था? क्योंकि कार्यवाहक डीजीपी तो वो बहुत पहले बन गए थे, अब आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? नहीं, हमने पहले भी कहा था और सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि इस समय ये सारी मशीनरी चुनाव आयोग के अंदर रहती है। जी, आप बने रहिए जोशी जी हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। जी नमस्कार। जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस अब ये सवाल कर रही है कि जो कार्यवाहक डीजीपी है अभिनव कुमार, वो मुख्यमंत्री के नजदीकी हैं, इसलिए चुनाव तक उन्हें पद से हटा देना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस अपनी हार देख के तरह तरह के जो बहाने बना रही है, क्योंकि ये डीजीपी कोई किसी के खास नहीं होते। डीजीपी अपना कार्य देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अपना कार्य देख रहे हैं और यदि डीजीपी 1% में कहूँ कि सरकार के निकट भी रहे होंगे तो सरकार की बातों को मानना हर अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस अधिकारी को हटा दिया जाए। और जिस प्रकार की स्थिति जो उत्तराखंड के अंदर बनी हुई है, कांग्रेस को दिख रहा है कि 5 सीटें उनके हाथ से निकल रही है। जो कांग्रेस अभी तक अपनी 2 सीटें घोषित नहीं कर पा रही है, वो तरह तरह के बहाने मैं कहूंगा कि ये लगा रही है और कुछ नहीं है। और वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड
वोटों से जो है 5 सीटें जीत रही है। तो इस डर की हार को देख के बड़े नेता जो है अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए तरह तरह के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पे और प्रशासन शासन पर लगा रहे हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि एक स्वच्छ लोकतंत्र का परिचय देते हुए चुनाव मैदान में उतरें, अपने प्रत्याशी घोषित करें, चुनाव लड़े, जनता आशीर्वाद जिसको दे उसका सम्मान करें। लेकिन अच्छा सचिन जी, यहाँ पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि मुख्य सचिव वो रहे हैं मुख्यमंत्री के, उसके बाद बहुत नजदीकी है, किचन कैबिनेट का हिस्सा उन्हें कहा जाता है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और जो आज के परिप्रेक्ष्य में आरोप आप लोगों पर लगते हैं कि मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या कांग्रेस का डरना लाजमी नहीं है? नहीं, मुझे बताइए कि कौन सी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है? सभी मंत्रीगणों ने जो है अपने वाहन छोड़ दिए हैं, सभी जो हमारे विधायक गण हैं वो अपने निजी कारों से पहले भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी जो है संस्थान है जो सरकारी हो और उसका जो है उपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्य में या कार्यालय में हो रहा हो। तो ये बेवजह के बेबुनियाद आरोप है। और जो वो पद में आज डीजीपी ग्रहण कर रहे हैं वो भी एक प्रशासनिक पद बना है, वो उनको मिला है, ऐसा नहीं कोई असंवैधानिक पद है जो उनको दे दिया गया हो। तो और अगर कोई आरोप था तो वो चुनाव से पहले लगाना चाहिए था। चुनाव में डर के हार से जो है कांग्रेस तरीके के आरोप लगा रही है, यह जनता भी देख रही है और सभी जो है लोग भली भांति परिचित हैं और देख रहे हैं कांग्रेस के इस आरोप को। तो ये बेबुनियादी आरोप है। चुनाव के डर के कारण, हार के कारण जो है अपनी बौखलाहट जो है कांग्रेस दिखा रही है और कुछ नहीं। जी, मथुरादत्त जोशी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अभी आपने सचिन जी को भी सुना, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं आप लोग हार के डर से इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अब ये तो भाजपा की आदत है, ये कहेंगे ही कहेंगे। हमने संवैधानिक बात उठाई है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए चुनाव आयोग ने गृह सचिव को हटाया है, उनकी तो शिकायत नहीं की ना हमने, वो स्वतः ही संज्ञान ले लिया, ठीक है। क्योंकि इसीलिए हमने कहा कि चूंकि वो मुख्यमंत्री के अधीन काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनके प्रमुख सचिव रहे हैं और इनके और जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड में इन्होंने लिपापोती करने की बात की है, इन्होंने तमाम चीजें अपने फेसबुक अकाउंट में भी डाली थी कि रिजल्ट को ध्वस्त कर दिया गया है। पर आज भी अंकिता भंडारी के माँ बाप धरने में बैठे हैं, तो इन्होंने तमाम अलग अलग तरीके की बातें की हैं। इसलिए हमने कहा कि उनकी निष्ठा संदिग्ध है, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनके पद से मुक्त कर दिया जाए और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को चार्ज दे दिया जाए। अच्छा जोशी जी, यहाँ पर एक बात निकलकर जो आपने कहा कि गृह सचिव को हटाया गया है, क्या यही उम्मीद की किरण आप लोगों के लिए बनी कि आपने अभी शिकायती पत्र दिया? क्योंकि इससे पहले तो आप लोगों ने कोई शिकायत जो आप कह रहे हैं कि हमने की थी लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया, तो स्वतः संज्ञान लिया हुआ जो फैसला था उससे उम्मीद आप लोगों को जगी की कार्रवाई हो सकती है, इसलिए पत्र दिया गया? आप देखिए पत्र में, हमारे पत्र में तारीख देखिए, हमने 16 तारीख को ही पत्र लिख दिया था इनके बारे में, आज नहीं, पहले ही लिख दिया था हमने जी। और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग हमारी शिकायत का संज्ञान लेगा और इस पर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। सचिन गुप्ता जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर गृह सचिव को हटाया गया स्वतः संज्ञान लेते हुए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिसलिनियस दिखा होगा कि उन्हें हटा दिया गया, कार्रवाई की गई, तो क्या आप लोग इस मैटर में देखेंगे? नहीं देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गृह सचिव को हटाना एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने यहीं के नहीं कई जगह के गृह सचिव हटाए हैं और वो एक व्यवस्था के अनुरूप हटाए गए हैं। अब इनके जो है अगर इनको लगता है कि वो सही हो और इनको भी हटाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव आयोग इसमें कोई उचित निर्णय लेना चाहेगा तो चुनाव आयोग स्वतंत्र, चुनाव आयोग की बात तो चुनाव के समय में मान्य होगी। लेकिन सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि सरकार जो है इनको हटाने जा रही है। चुनाव आयोग उचित समझेगा तो चुनाव आयोग का निर्णय होगा, बिल्कुल सम्मान्य होगा। और मथुरादत्त जोशी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब चुनाव से पहले यह संशय है कि जो कार्यवाहक डीजीपी हैं अभिनव कुमार इस प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं, उन्होंने बहुत करीबी जो है उनके कहे जाते हैं, इसलिए कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए 19 तारीख तक, यानी कि जब पोलिंग डेट है, तब तक के लिए उन्हें पद से हटा देना चाहिए, उनकी जगह किसी और को तब तक नियुक्त कर देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर जब आप किसी अधिकारी को बिठाते हैं तो क्या
टाइम बीइंग के लिए किसी के आरोप के तहत उन्हें हटाया जा सकता है और फिर उन्हें रीअपॉइंट करा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। और क्या क्योंकि गृह सचिव भी 6 राज्यों के यहाँ पर हटाए गए हैं, उनमें उत्तराखंड एक राज्य है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरोक्रेसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष हमेशा सवाल खड़े करता है और अब कांग्रेस ये कहती है कि हमने चुनाव से पहले भी जो है इस तरीके के प्रश्न खड़े किए थे और शिकायती पत्र भेजा था, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया। एक बार फिर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। अब देखना ये होगा कि इस पत्र पर क्या कार्रवाई होती है और क्या सरकार इसका संज्ञान लेती है। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, जो पूरा मसला निकलकर सामने आया, शिकायती पत्र जो दिया गया है 16 तारीख, जैसा कि मथुरा दत्त जोशी जी कहते हैं कि 16 तारीख को ये पत्र लिखा गया था कि आप कार्यवाहक डीजीपी को हटाइए। किस तरीके का माहौल है इस खबर के बाद से? जी दिव्या, देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक पत्र जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो कार्यवाहक डीजीपी है अभिनव कुमार, उन्हें जो है हटाए जाने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें ये भी लिखा है कि जो है जिस तरीके से अभिनव कुमार के पिछले पूर्व में जो है वो सचिव रहे हैं, तो ऐसे में जो है उन पर इस लोकसभा चुनाव में जो है फायदा पहुंचाने के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि उन्हें शंका है कि वो जो है सत्ता पक्ष को चुनाव में फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए जो है उन्हें कार्यवाहक डीजीपी को हटाए जाने की मांग जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसको लेकर जो है जब संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी पूछा गया, उन्होंने भी कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया है, अभी इस पर जो है बैठक होगी और इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से जो विपक्ष मांग कर रहा है कि कितनी उसमें सच्चाई है, किस तरीके के जो है, तो उसको लेकर पूरी चर्चा होगी। उसके बाद ही जो फैसला होगा वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का होगा। क्योंकि ये पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है, बल्कि इस प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी का, जिनके कंधों पर पूरी सुरक्षा का यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा है, उन पर इस तरीके के सवाल अगर खड़े होते हैं, सत्ता दल का क्या कहना है इस पर? जी देखिए सत्ता दल का भी इसको लेकर कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। हालांकि विपक्ष की ओर से ही जो है ये पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन्हें हटाए जाने की मांग को लेकर जो है, लेकिन हालांकि सत्ता पक्ष का ऐसा कोई बयान अभी इसको लेकर नहीं आया है। विपक्ष का ही जो है आरोप है कि कार्यवाहक डीजीपी जो है सरकार सत्ता पक्ष पे से फायदा पहुंचा सकते हैं। और पूर्व में भी जो है और विपक्षी दल के द्वारा ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ है और उसके बाद जो स्टेटमेंट कार्यवाहक डीजीपी का आया है, उसमें लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि एक प्रवक्ता के तौर पर लग रहा है कि जो सरकार का पक्ष उसमें ले रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें संदेह है कि कहीं ना कहीं जो है चुनाव में सत्ता पक्ष को इससे फायदा न पहुंचाया जाए और एक सही ढंग से जो है चुनाव ना हो पाए। तो इसको लेकर सत्ता विपक्ष की तरफ से जो है पत्र दिया गया है, उन्हें हटाए जाने की मांग कर रहा है विपक्ष। लेकिन हालांकि अब इस पर क्या कुछ फैसला जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी लेते हैं, ये देखने वाली बात है। अच्छा अरुण, एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्योंकि कार्यवाहक डीजीपी बहुत पहले बना दिए गए थे, उस समय पर ये सवाल कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया, चुनाव से पहले ही क्यों? जी दिव्या, देखिए लगातार लंबे समय से जो है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि उन्हें हटाए जाने की मांग जो है वो अभी कर रहे हैं और ऐसे में चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन्हें हटाने की मांग कर रही है। जिस तरीके से हमने बताया कि जो पत्र में उन्होंने तमाम चीजें लिखी हैं, उसको लेकर ही जो है उन्होंने ये चीजें कही हैं। हालांकि डीजीपी को लेकर शुरू से ही जो है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर जो है मुखरता से सवाल खड़े कर रही है और जो कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं अभिनव कुमार, उनको लेकर जो है लगातार कांग्रेस पार्टी मुखर हो रही है और लगातार जो है उन्हें सवालों के कटघरे में जो है कांग्रेस पार्टी खड़ा करने का काम कर रही है। हालांकि अब जो है चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने हटाने की जो है मांग की है, तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जो है वो कह रही है कि संदेह है उन्हें चुनाव में फायदा पहुंचाने को लेकर, तो इसी वजह से जो है उन्हें हटाने की मांग कांग्रेस पार्टी अब कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कार्यवाहक डीजीपी इस प्रदेश के अभिनव कुमार चुनाव में जो है अपनी भूमिका निभा सकते हैं प्रभावित करने में, तो कहीं ना कहीं उन्हें हटाने की मांग की जा रही है सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक के लिए। लेकिन देखना ही होगा जो पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यहाँ पर दिया गया है उसका संज्ञान लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई इसमें होती है।